दया रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जब नाना प्रकार से स्तुति की का भक्त वरदान मांग, मैं तुझे वर देने के लिए प्रकट हुई। भक्त कहने लगा मां कि मैया देव यही वरदान, मेरी प्रीति रहे चरणन में। अरे दाती, अगर वरदान देना चाहती हो तो यही वरदान दे दो कि मेरी प्रीति तुम्हारे चरणों में बनी रहे, यही चाहता। आज माँ तो वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गई, लेकिन भरत महाराज उसी जंगल में भ्रमण करते रहे। और जब उसी जंगल में भ्रमण करते करते उन्हें काफी समय हो गया, तो एक बार वही सिंधु स्वामी नरेश राजा रहुगढ़, और वही राजा रहुगढ़ बना था कौन? जिस मृग के चक्कर में वो मरे थे, वही मृग का बच्चा था ना, उसी जो छोड़ के चला गया था, वही राजा सिंधु स्वामी नरेश रहुगढ़ बना था। और भरत तो वही थे, तो वही सिंधु स्वामी नरेश राजा रहुगढ़ बना। तो पालकी में जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम के लिए, तो रास्ते में एक कहार बीमार हो गया, पालकी रुक गई। तो कहने लगा क्यों रोक दिया पालकी को? बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है। का एक कहार बीमार पड़ने से पालकी रुक जाएगी? जाओ, इतनी बड़ी हमारी जनता है, किसी को भी पकड़ लाओ, हमारी सेवा के लिए लोग तरसते, जाओ पकड़ लाओ। और तो कोई नहीं मिला, मिला तो वही भरत महाराज मिल गए। उन्हें भी जाई मोटा बाबा पकड़ ले, चलो पालकी को खेलो ही हाँ, पकड़ लिया भरत महाराज। अब भरत महाराज को ला करके पालकी में लगा दिया। बोलते तो थे ही नहीं बिल्कुल, क्यों? क्या फालतू बात करना, झंझट में पड़ना है, क्या ही काम करेगा? सबसे बड़ा काम इस शरीर का है मरने का, बाद में मरेगा ही, निश्चित बात मरना इसको। और मरण धर्म इसीलिए बताया गया है। मरता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर जवान होता है, वृद्ध होता है, फिर बाद में मरता है। बात वही, कहानी वही खत्म होती है, मरने तक मरना ही मरना है। तो आज उसी समय कहा राजन एकदम से पालकी से नीचे कूद गया राजा। तो उसने विचार किया पालकी ढोने वाला इतना विद्वान नहीं हो सकता। नीचे कूद करके आया और देखा कंधे पर जनेऊ पड़ा है, तो समझ लिया द्विज है। लेकिन पूछने लगा महाराज आप कौन हैं? तो उसी समय कहा अब ये फिर से तुमने दोबारा गलती कर डाली। जो हमें पूछ रहे हो तुम कौन हो, ये राजन तेरी दूसरी गलती है। कहा प्रभु आपका ये इतना अवधूत वेश, कहीं ऐसा लगता है मुझे कपिल मुनि तो नहीं मेरी परीक्षा के लिए यहाँ आ गए। कपिल न आयो सामरिया मेरो पालापन को छैया, सामरिया मेरो पालापन को छैया। मेरे घर कबहू न आयो सामरिया मेरो बालापन को छैया।
ऐसे ना आनंद आ रहा है, दोनों हाथन की ताली हो जाए, ऊपर को हाथ उठा जरा। मेरो बालापन को छैया, मेरो बालापन को छैया, मेरे घर कमौन आयो सावरिया, मेरो बालापन को छैया। कदना मीरा ढिंग आयो, कदना मीरा ढिंग आयो, अरे के जाको देर पचाए गयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। मेरे घर कब आयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। कदना द्रौपदी ढिंग आयो, कदना द्रौपदी ढिंग आयो, और जाको चीर बढ़ाए गयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। जाको चीर बढ़ाए गयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। और एक कदना नरसी ढिंग आयो, एक कदना नरसी ढिंग आयो, कैसे जाको बात भराए गयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। जाको बात भराए गयो, विजय सिंह के पास में आयो, कैसे आयो? अरे विजय सिंह के पास में आयो, संजय बेटा को आए समझायो, इनकी कथा कराए गयो सावरिया, इनकी कथा कराए गयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया। इनकी कथा कराए, मेरे घर कब न आयो सामरिया, मेरो बालापन को छैया।
तपयामिव सो प्रवर्ते देवैने कत्र नीतानां मुनीतानां सुकर्म भी। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, इधर भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसका भाई रह गया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप रह गया और हिरण्यकश्यप मन में विचार करने लगा कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है तो मैं नारायण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे बदला अवश्य लूंगा, उससे अवश्य बदला लूंगा। उसने उसी समय विचार बनाया कि देवताओं पर विजय पाने के लिए हथियार है तो केवल तपस्या है। तपस्या के लिए चला और जिस जगह पर वो तपस्या करना चाहता था उसी जगह नारद जी स्वयं तोता का रूप लेकर के आ गए और नारायण नारायण करने लगे। जब नारायण नारायण करने लगे तो उसने विचार किया यहाँ तो पशुपक्षी तक उस मेरे शत्रु के नाम का कलरव कर रहे हैं, यहाँ तपस्या नहीं कर सकता। तो घर वापस पहुंचा तो देवी कयादू ने पूछा कि महाराज आप तपस्या करने गए थे? कहा हाँ देवी, लेकिन आपकी तपस्या इतनी जल्दी कैसे सिद्ध हो गई? बोले जिस जगह तपस्या करना चाहता था उस जगह पशुपक्षी तक मेरे शत्रु के नाम का कलरव। क्या कह रहे थे महाराज? बोले नारायण नारायण। बोले क्या कहा महाराज, एक बार फिर तो बोलना। बोले नारायण नारायण। कहा महाराज एक बार फिर तो बोलिए ना। कहीं नारायण नारायण। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 108 बार पापी के मुख से उच्चारण करवा लिया नाम का। उसी रात्रि को कयादू के उदर में और प्रहलाद की स्थापना होती है। सवेरा हुआ और सवेरा होते ही महेंद्र पर्वत की घाटी में तपस्या के लिए चला है और घोर तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अच्छा, ब्रह्मा जी भी बड़ी बड़ी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। या तो देखा होगा आपने ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं ब्रह्मा जी का कहीं। भगवान भोले बाबा और मंदिर है तो एक ही जगह पुष्कर में है। और या तो यूं कहो कभी तो उधार ही बैठे वरदान दे। अब ब्रह्मा जी का मंदिर तो है नहीं, वो तपस्या जब करने लगा ब्रह्मा जी की। अच्छा, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी कठिन तपस्या। गर्मियों में अग्नि जला करके, सर्दियों में पानी में रह करके। अच्छा, ये जो राक्षस लोग होते तपस्या करने में बड़े माहिर हैं, बहुत कठिनता से तपस्या करते, बहुत कठोरता से तपस्या करते। तपस्या करने में राक्षसों के बराबर कोई नहीं। एक शकुनी था राक्षस, शकुनी, वो महाभारत वाले मामा जी। कौन निकले यार? कहा मुझे सिर पे हाथ धरना है, सिर पे हाथ धरना है। अरे कहीं भोले बाबा तो नहीं है? हाँ, अरे वो सबको ऐसा ही, अपन को भी दिया था ऐसा ही। बता, रुको भैया रुको, हमने बेकार में तुम्हें रोक लिया। 10-20 किलोमीटर और भागता, कल ठिकाने आ जाती तुम्हारी, अपने आप बैठ जाते। ये बाबा है ना, मैं ये नहीं कहता जानते नहीं, कुछ जानता तो है, तो थोड़ी तंत्र मंत्र जानता है, लेकिन ये वरदान सबको ऐसे ही देते हैं कि क्या काऊ के सिर पे हाथ धरो सोई भस्म। भैया आज तक काऊ है भस्म करवे की तो बात दूर रही, काऊ में धुआं ना निकाल पाए हमको। ऐसा ही वरदान अपन को पहले दे रखो ना। अच्छा, वरदान देवे के बाद भागत क्यों ही दे?
उसी की भावनाओं को ऐसा कर देते हैं कि वो उसी के ऊपर हाथ धरने को राजी हो जाता है। और फिर ये भागते इसलिए कि ये वरदान हमने जिसको दिया वो ये तो अभी समझेगा कि वरदान सच्चा है। हाँ, अब वरदान सच्चा है या झूठा, ये अभी प्रैक्टिकल हो जाए, अभी कर लो ना। देखो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा सिर भी है ना, तो तुम अपने सिर पे हाथ रख के और बोलो भस्म। दृक्कासुर बोला, अच्छा कह रहे ब्रह्मचारी जी, मेरा ही सिर और मुझे ही वरदान मिला, मैं अपने आप भस्म हो जाऊं। अरे बात नहीं समझे तुम। देखो आग लगती है, आग से पहले धुआं उठेगा, भभका लगेगा, तब कहीं जाके भस्म होते। बात तो सही है। हाथ तो अपना ही है, थोड़ा ऊपर करके देखना, भस्म करके देखो, अगर भभका लगे तो हटा लेना, थोड़ा और नीचा करके देखना, अगर धुआं उठने लग जाए तो हटा लेना, तो सच्चा। और जो ये बात पक्की है कि जरा सा भी तिल भर भी ऊंचा रहेगा, सिर से कुछ होना जाना है नहीं। अब जैसे ही सिर पे हाथ रखा हो तो थोड़ा ऊंचा रखा, उन्होंने कहा कहो भस्म, कहीं भस्म, बोले कुछ हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, और नीचा करो, कहो भस्म कि भस्म, बोले कुछ हुआ, कुछ गर्माहट सी महसूस, बोले कछु नाम हो। ऐ तो ऐसे जी बाबा वरदान दे, तो अब तुम रखिए ले वो सो देखो ही जाओ। हाँ सोई बानी जो सिर पे ऐसे हाथ धरो गई भस्म, तो एकदम से जल के भस्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान आगे गए। ते तप सिद्धो यस काश्यप, वरदान प्राप्त म्रियता मीसितो वरः। बेटा हिरण्यकश्यप उठो, कश्यप नंदन तुम्हारा कल्याण हो, उठो, मैं तुम्हें वरदान देने आया। परीक्षित महाराज कहां गए? दूसरा वरदान मांगने लगा कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना दो, ऊपर न मरू नीचे न मरू, निसमय न मरू, दिन में न मरू, बाहर न मरू, भीतर न मरू। निसमय न मरू, दिन में न मरू, बाहर न मरू, भीतर न मरू। का कुछ अधिक नहीं, बस इतना। परीक्षित महाराज वहां कैसे खड़े रह गए आप? अरे इधर आ जाइए, इधर इधर आ। परीक्षित महाराज वहां खड़े होने के लिए नहीं बुलाया, बैठने के लिए इधर सामने अपनी जगह पर बैठ जाओ ना आगे। हाँ वैसे बैठने की थोड़ी आदत कम है ना, तो थोड़ा डोल फिर के अपना। बोलिए बांके बिहारी लाल की।